वेलकम बैक टू माय चैनल विथ न्यू ब्लॉग। सो आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, फाइन हूँ एकदम। भगवान की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। और फ्रेंड्स, आ चुकी है आज एक नए ब्लॉग के साथ। और आज है मकर संक्रांति, 14 जैन 2026। तो सबसे पहला जनवरी में ही आता है, सबसे पहला फेस्टिवल त्यौहार मकर संक्रांति से सब स्टार्ट होता है। और अब मलमास भी निकल जाएंगे तो कुछ भी शुभ काम स्टार्ट हो जाएगा अब से। तो आज है मकर संक्रांति, तो ये एक छोटा सा ब्लॉग है। मैं जाऊंगी मंदिर और मेरे भगवान के क्या क्या भोग लगाया है और क्या क्या मैं दूंगी मंदिर में, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। ऐसे बोलते हैं ना, और मैं क्या क्या दूंगी, जो थोड़े बहुत जो मुझे नहीं दिखाने वो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बोलते हैं दान देते हैं तो दिखाना नहीं चाहिए। पर मंदिर जाऊंगी, वो दर्शन भी कराऊंगी आपको। मकर संक्रांति के दिन मैं शिवजी मंदिर जा रही हूँ। तो देखिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने सोचा था मैं साड़ी वेयर करूँगी या फिर लॉन्ग कुर्ता वेयर करूँगी, लॉन्ग गाउन वगैरह, कुछ कुर्ती। पर इतनी ठंडी है ना, कुछ दिखता नहीं है, ऊपर से जैकेट कोट सब डालना ही पड़ता है, वो मोटे कपड़े पहनने ही पड़ते हैं। इसी बोल के मैंने साड़ी स्किप कर दिया है। और अब जो मैंने रेसिपीज़ बनाई है मकर संक्रांति स्पेशल, जो जो बनाया वो भी आपको दिखाती हूँ। और उस जो जो मैंने बनाया वो सब के अलग से ब्लॉग आएंगे। जैसे मैंने तिल और चीनी की चक्की बनाई है, और क्या बनाया है, और गुड़ और बादाम की चक्की भी बनाई है, मूढ़ी के लड्डू बनाए हैं, और घेवर मैं मार्केट से लेके आई हूँ, कल रात को ही लेके आ गई थी। सो वो तीनों ब्लॉग आपको अलग से देखने के लिए मिलेंगे। अभी अभी मैंने जस्ट कल रात को ही बनाया था, तो मैं एडिटिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिला, फिर खाना बनाने लग गई। घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं तो उनमें बिज़ी हो गई, तो मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला। तो वो सब भी आपको शायद मकर संक्रांति के बाद देखने मिले। और तो मैं वो एडिट करके ज़रूर डालूँगी, तो आप देखिएगा ज़रूर और लाइक कीजिएगा। और मकर संक्रांति स्पेशल थाली भी आएगी। थाली में मैं क्या क्या बनाऊंगी वो सब भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, तो वो ब्लॉग भी आएगा। और वो जो मैंने तिल की चक्की वगैरह बनाए हैं वो सबके भी 3 ब्लॉग अलग से आएंगे। और ये जो अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ये मंदिर वाला ब्लॉग आपको साथ ही देखने मिलेगा। और थाली वाला ब्लॉग मकर संक्रांति का वो आपको अलग से देखने मिलेगा। 4 ब्लॉग अलग से मिलेंगे संक्रांति के। और अभी ये एक ब्लॉग अलग से मिलेगा, 5 ब्लॉग मिलेंगे टोटल आपको। तो चलिए, कोई कोई कल भी करेंगे, क्योंकि आज 14 और 15 अभी ऐसे मकर संक्रांति और एक विश्वकर्मा पूजा सेम डे होती है, एक ही डेट पे होती है। 14 जनवरी और 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा पड़ता है। पर कितने साल से अभी 18 को भी लोग करने लगे हैं। पर हमें बोलते हैं ना, प्रकृति का जो नियम होता है वही वही करना चाहिए। भगवान का बनाया हुआ रूल को चेंज नहीं करना चाहिए। तो एक बार भूकंप भी आया था बहुत तेज, जब लोगों ने 18 को विश्वकर्मा पूजा कर लिया था। इसीलिए चाहे कुछ भी हो, आज बोल कितने लोग आप 2 दिन करने लग गए मकर संक्रांति भी, तो आज भी कितने लोग करेंगे, कल भी करेंगे। तो मैं तो आज ही कर रही हूँ, जो पूजा का सारा नियम है वो आज ही कर रही हूँ। चाहे आप खाना बनाना, दान दक्षिणा देना, तो वो आप कल भी कर सकते हो, आज भी कर सकते हो। पर एक नियम होता है ना, जो जैसे जो भी कुछ हम लोग मतलब पूजा करते हैं एक संक्रांति की, कि क्या क्या हम लोग दे रहे हैं, तो वो जो नियम है वो मैं आज 14 को ही करूँगी। खाना भी आज ही बनाऊँगी। आप चाहे तो जैसे आज चावल का दान नहीं कर सकते क्योंकि आज है एकादशी, तो इस बोल के हम कल भी खाना बना सकते हैं। तो दान देने का तो कोई टाइम नहीं होता है, चाहे आप कल भी दे सकते हो, 14 को भी दे सकते हो और 15 को भी दे सकते हो। पर आज चावल, जैसे कोई लोग खिचड़ी वगैरह ये सब दान देते हैं, चावल दान देते हैं, तो वो आज हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि आज पड़ गई है एकादशी। तो कोई बात नहीं, वो हम कल भी दे सकते हैं। तो वो सब मैं दूंगी, अगर तो वो मैं कल दे दूंगी। अगर खीर बनाना चाहते हो आप, तो कल बना के हम भगवान को भोग लगा सकते हैं और किसी जिसको भी देना दे सकते हैं। तो मैं तो जो मेरी थाली वगैरह बनाऊंगी, तो मैं जिसको देना चाहती हूँ उनको दूंगी। तो उन सबको दूंगी। और
मेरे बिल्डिंग में। तो चलिए, हो गया। वैसे ही दान दक्षिणा चलता रहता है, भगवान की कृपा ऐसे चलती रहे। तो मैं क्या क्या बनाई हूँ वो सब आपको शेयर करती हूँ, और उसका रेसिपी आपको फुल ब्लॉग मेरा अलग से मिलेगा, तो देखिए ज़रूर। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने बनाया है तिल और चीनी का चक्की। तो मुझे फ्रेंड्स तिल का चक्की गुड़ वाला पसंद नहीं आता है, और मेरे दांत में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस बोल के मैं टाइट चीज़ें खा भी नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने चीनी का बनाया। मुझे चीनी का तिल का चक्की बहुत अच्छा लगता है। मार्केट से ज़्यादा मुझे घर का बनाया हुआ अच्छा लगता है अपने हाथों से। तो ये देखिए, मैं ज़्यादातर सभी चीज़ मैं मार्केट से कम ही लेके आती हूँ, जो पॉसिबल नहीं होता वही लेके आती हूँ। बाद बाकी तो मैं सब कुछ घर पर ही रेडी करती हूँ। और ये देखिए, ये बनाया मैंने बादाम का चक्की, तो बहुत अच्छा बना है। और क्या बनाया है मैंने, और मैं आपको दिखाती हूँ, वेट कीजिए। मुरमुरे के लड्डू तो कैसे लग रहे हैं, इतनी चीज़ मैंने घर में। मेरे कान्हा जी का लुक्स कैसे लग रहे हैं, मेरे छोटे से बाल गोपाल। और मेरी मंदिर की पूजा हो चुकी है, और देखिए घर का सारा काम नीट एंड क्लीन हो चुका है। देखिए कुछ भी सब साफ़ सफाई हो चुकी है, और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8:30, और क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ इसी बोल के, क्योंकि हस्बैंड को टिफ़िन जल्दी देती है, 8 बजे वो निकल जाते हैं ड्यूटी के लिए। तो वो निकल गए चाय नाश्ता करके, और टिफ़िन ब्रेकफास्ट भी साथ में दिया, लंच भी दिया, और घर पे भी खा के गए हैं। चाय बिस्किट वगैरह टोस्ट वगैरह ये सब खा के जाते हैं। और पोहा नाश्ते में दिया है, फ्रूट्स दिया है, और लंच में रोटी सब्जी दिया है। ये सब मेरा सारा काम हो चुका है, और कपड़े वगैरह धोना, झाड़ू पोछा सब हो चुका है घर का। तो देखिए इतना काम करती हूँ मैं। सुबह 5:30 पौने 6 6:30 ऐसे उठती हूँ। जिस दिन ठंड होती है तो उस दिन 6:30 से थोड़ी लेट भी हो जाती है, पर उसके अलावा मुझे उससे लेट होने से मेरा नहीं चलता है, क्योंकि मुझे 8 बजे तक टिफ़िन रेडी करना होता है। तो ये देखिए मेरे बाल गोपाल कैसे लग रहे हैं। और ये घेवर जो संक्रांति के दिन खाना चाहिए, तो ये देखिए मैं बाहर से लेके आई हूँ। और तिल भी हमें ज़रूर खाना चाहिए, या तो ये वाइट तिल या ब्लैक तिल हमें ज़रूर खाना चाहिए, संक्रांति का नियम होता है। और कितने लोग दही चूड़ा भी खाते हैं, पर काफ़ी ठंड है तो मैं तो दही नहीं खा सकूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, गला बैठ जाएगा। अभी दही वही मैंने बहुत कम किया है, इतनी ठंडी है यहाँ नेपाल में, तो आप जानती हो कुछ ज़्यादा ही ठंडी है। और ये देखिए मैंने भोग में लगाया है ये तिल की चक्की, बादाम की चक्की, और मुरमुरे के लड्डू, और ये घेवर। तो ये तो मैं मार्केट से लेके आई थी, यहाँ पे स्वीट की शॉप है रामेश्वरम, वहाँ से। और ये देखिए मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, और मेरे भोले बाबा। ये ब्लॉग मैंने शेयर किया था आपके साथ, ये मुझे गिफ्ट में मिले हैं मेरे भोले बाबा। पशुपति नाथ है यहाँ पे, देखिए। तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करती हूँ कृष्ण भगवान की और शिव जी की। तो देखिए शिव जी ने साक्षात मेरे घर में विराजमान हो गए। मेरे घर में पहले शिवलिंग नहीं था। मैं बहुत बार, ऐसा नहीं है कि मैं ला नहीं सकती हूँ, मैं लाने का बहुत बार ट्राई करती थी फ्रेंड्स, पर ऐसे था कि मैं लाना होता ही नहीं था। शायद ये भगवान आना लिखे हुए थे। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो इंडिया गए थे कहीं घूमने, तो उसने मुझे गिफ्ट दिया शाम के टाइम, तो आपके साथ ब्लॉग शेयर भी किया था मैंने। तो देखिए मेरे भोले बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। और ये मेरे बाल गोपाल, और मैंने बाल गोपाल को प्रसाद भी लगा दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग रोली से जो चीज़ भी हम दान देते हैं वो। और थोड़ी बहुत चीज़, अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, मतलब मंदिर जा रही हूँ, तो रास्ते से सब्जी वगैरह भी दूंगी, मैं फ्रूट्स वगैरह दूंगी, तो वो मैं ताज़ा ही लूँगी, कि घर से लेके इतने दूर जाना पड़ेगा। मंदिर के रास्ते में ही सब्जी वगैरह सब मिलती है, तो वहीं से लेके मैं दूंगी। तो हम लोग जैसे 14th चीज़ होता है, 14 चीज़ दान देते हैं। तो वो लास्ट टाइम मैंने सॉल दिया था, उसके लास्ट टाइम मैंने वो यहाँ नेपाल में मोती के माला मिलती है ना, वो दिया था। उससे अगले साल बैग दिया था। मतलब हर एक चीज़ देनी चाहिए हमें, खाने की भी देना चाहिए। ज़्यादा दान में अगर हम खाने की चीज़ दें, या फिर किसी को जो हमसे बहुत लाचार है, उन्हें हम अपना बनाया हुआ खाना दे, या फिर और कोई को जो भी हमारे फ्रेंड रिलेटिव खाना दे, तो खाना का दान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो बोलते हैं ना, बड़ी चीज़ भी देनी चाहिए हमें, छोटी चीज़ भी देनी चाहिए।
तो मतलब सब कुछ मिलता है बाद में, भगवान के घर जाने के बाद हमें सब कुछ चाहिए होता है ना, तो इसीलिए सब चीज़ का ही दान देना चाहिए। तो मैंने दिया था बैग वगैरह, ये सब चीज़ हो गए, और चूड़ी, बिंदी का पत्ता, ये सब ऑलरेडी मेरे हो गए हैं। 5 साल से कर रही हूँ मैं शादी के बाद से, तो 6 साल से। और अब इस साल हम खाने का भी देना चाहिए, तेल दे सकते हो आप, ब्रश, साबुन, टूथपेस्ट, और भी बहुत चीज़ ज़रूरतमंदों को दे सकती है। कोई चप्पल दे सकती है, जूते दे सकती है, खाने की टॉफ़ीज़ दे सकती है, बिस्किट्स दे सकती है। तो मैंने ये सब छोटी छोटी चीज़ भी जो जो मुझे देना है दूंगी। तो ब्लॉग में देखिए मैं क्या क्या दूंगी मंदिर में। ये दूंगी तिल का चक्की, ये गुड़ वाला, और घेवर वगैरह, ये तो मैंने भोग लगाया भगवान के, और मूढ़ी के मुरमुरे के लड्डू, और ये 14 चीज़ों में ये देखिए टॉफ़ीज़ और बिस्किट्स, ये, और साड़ी में ये 2 साड़ी, ये देखिए एक साड़ी, ये एकदम न्यू सामान मुझे देना, वो मैं रास्ते में ही लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी घर में लेके आना फिर देना, सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह जो भी मैं लूँगी ताज़ा ले लूँगी, और ताज़ा लेके मैं मंदिर में दूँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। अभी करते हैं पूजा, जो हमारे नियम की पूजा है वो। अब हम ये रोली का छांटा दे देंगे सब पे इस तरीके से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए ये जो मैंने लिया है ना, ये मैं इस तरह से दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये जो साड़ी वगैरह, ये दोनों साड़ी, ये सब, और जो भी सामान मुझे देना है तो सब, और ये सारे, और मैं क्या क्या दूंगी वो भी दिखाऊंगी आपको। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। मैं हो चुकी हूँ जाने के लिए रेडी। इतनी टाइम घर का सारा काम जो बाकी था मेरा, खाना वाना खाना और फ्रूट्स वगैरह खाना, ये सब किया है। और अब बज रहे हैं 11:30 से अब पूरे हैं। और जो सामान साड़ी वगैरह, टॉफ़ीज़ वगैरह जो लिया था ना मैंने, वो मंदिर में देने जा रही हूँ। और क्या क्या दूंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। मिलते हैं फिर आपसे फिर से। देखिए बस अब निकल रही हूँ मैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा ठंड है। हेयर वॉश करते हैं उस दिन तो हालत ख़राब हो जाती है। तो आज मैंने वॉश किया था, वॉश करके पूरा थोड़ा देर धूप में बैठी, जब जाके फिर है ना क्या होता है, पूरा बॉडी में दर्द आने लग जाता है ठंड से। ऐसा मौसम होके रखा है। तो चलिए, और ये मफलर या कैप बिना तो हम निकल ही नहीं सकते, ऐसे कान में हवा लगती है, और कैप से ना पूरा हेयर ख़राब हो जाता है। और अभी थोड़ा थोड़ा सा गीला गीला सा है हेयर, इसीलिए चलिए तो मैंने ये लगा लिया है। और ठंड इतनी ज़्यादा है, तो मिलती हूँ फिर से आपसे। चुकी हूँ मंदिर, और मंदिर का पट अभी बंद हो रहा है, मतलब अब अंदर एंट्री नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैं बाहर से पंडित जी को दे दूँगी। पंडित जी मुझे जानते हैं, मैं हर टाइम आती हूँ इसीलिए। और ये देखिए मैंने ग्रीन सब्जी वगैरह और फ्रूट्स वगैरह सब ले लिया है। मैं बाहर से ही आपको भी दर्शन कराती हूँ, और मैं भी दर्शन कर लेती हूँ शिव जी के। और ये देखिए ये जो मैं लेके आई थी, और ये फ्रूट्स वगैरह ले लिया है, ये सब्जी ले लिया है, ये हमारी साड़ी जो मैं लेके आई थी, तो ये सब चढ़ा देती हूँ मैं। सब्जी लेनी है तो वो भी लेते हैं, क्योंकि संक्रांति स्पेशल थाली बनानी है, उसके लिए मेरी सब्जी ख़त्म हो गई, तो सब्जी लेते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे सब्जी शॉप पे। और यहाँ पे ले रही हूँ सब्जी, तो मैं लेती हूँ, दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स देखिए अभी आ चुकी हूँ मैं घर पे। हस्बैंड ने ड्रॉप कर दिया था, हस्बैंड को कुछ काम था उधर उस साइड पे, इधर, तो उधर से मेरे को भी ड्रॉप कर दिया और घर पे छोड़ दिया। तो मेरा इजी हो गया थोड़ा, अब गर्मी भी लगने लग गया थोड़ा थोड़ा। तो मैं सब्जी क्या क्या लेके आई हूँ वो अभी आपको दिखाऊंगी। लीटर लेके आई हूँ, और रात को हस्बैंड आएंगे तो और लेके आएंगे। तो मैं क्या क्या बनाऊँगी आप सबके साथ शेयर करूँगी।
वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा मेरा। एक छोटा सा ब्लॉग था फ्रेंड्स, आप सबको कैसा लगा प्लीज़ लाइक से कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।